अच्छा, अब आप बताइए कि लोग अस्पताल क्यों जाते हैं? ठीक होने के लिए ना। अगर कोई बीमार होता है तो ठीक होने के लिए जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के ठाणे में उल्टा हो रहा है। ठाणे के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 4 दिन में 27 मरीजों की मौत हो गई। 4 दिन 27 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से 22 तो पिछले 48 घंटे में के भीतर ही जो है वो चल बसे। ठाणे वही शहर है जहां की सियासत की सीढ़ियां चढ़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पद तक पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। ये महाराष्ट्र का वही इलाका है। 17 मरीजों की मौत हुई है। यहाँ बुलाकर आप मेडिसिन मंगा रहे हो, ये मंगा रहे हो, ओके है, सब हो जाएगा सर। 4 बजे आके बोलते कि डेथ हो गई है। ध्यान नहीं देते इधर के। पहले 1-2 दिन में कुछ करते तो आज मेरी माँ जिंदा रहती। लगा के रखे थे और 4 बजे। ये लियाज है। बहन बीमार थी, इलाज के लिए ठाणे के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात कही, किया भी, लेकिन 24 घंटे से भी कम वक्त में बहन आफरीन की मौत हो गई। कल शाम को मेरी कजिन बहन है, कल उनको एडमिट किया गया है और ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला था शाम को, तो ऑपरेशन हुआ। उन्होंने 11 बजे बाहर निकाले हैं और रात में 4 बजे मॉर्निंग में बोलते हैं कि उनकी डेथ हो गई है। अब इस डेथ के रीज़न क्या है? क्या लापरवाही है ये हमारे? उसके चलते उस 20 पेशेंट थे, उसमें से आईसीयू में उसमें 5 पेशेंट बचे, बाकी सबकी डेथ हो गई है। अभिषेक भी अपनी मां को ठाणे के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में लाए थे, लेकिन अब खाली हाथ लौट रहे हैं। 4 दिन पहले मेरी माँ को कार ठोक दिया था, फिर इधर दवाखाने में लाए तो लोग 3-4 दिन बाहर ही रखे। जब ज़्यादा सीरियस होने लगी, जब आईसीयू में लेके गए और शाम तक ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और मेरी माँ चली गई। फिर बाद में और 1-2 घंटा जाने के बाद भी कुछ बोल नहीं रहे थे और अंदर ही रखे थे। बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, फिर 2 घंटे बाद बोलते नहीं है आपकी माँ। ठाणे के इस अस्पताल में सदमा अभिषेक और लियाज को ही नहीं लगा है। 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच यहां इलाज के लिए लाए गए 27 मरीजों की मौत हो गई। इसमें से 22 की मौत तो सिर्फ 48 घंटे के भीतर हुई। 10 अगस्त को 5 मरीजों की मौत हुई, 13 अगस्त को 18 की मौत हुई और 14 अगस्त को 4 मरीजों की मौत हुई। एक साथ इतनी मौतों से हड़कंप मचना लाजमी था। विपक्ष एक्टिव हुआ तो सरकार भी एक्शन में आई। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और इसी बीच अस्पताल प्रशासन सफाई लेकर सामने भी आया। अस्पताल में हो रहे मरीजों की मौत को लेकर अस्पताल के डीन का ये कहना था कि अस्पताल में जो मरीज इलाज के लिए भर्ती कराए जा रहे थे वो पहले से ही गंभीर बीमारी का शिकार थे। ऐसे में मरीजों को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन उन मरीजों को बचाने में असफल रहा। अस्पताल जिन गंभीर बीमारियों की बात कर रहा है उनके बारे में भी बता देते हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से कई गुर्दे की पथरी, लकवा, अल्सर, निमोनिया, कैरोसिन पॉइजनिंग, सेप्टिसीमिया और दिल के मरीज थे। इन्क्वायरी कमिटी नेमलेली आहे। अब महाराष्ट्र की सरकार जांच की बात कर रही है। जांच कमेटी बनाकर 25 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का फरमान भी सुना दिया गया है, लेकिन उस सच का क्या करेंगे जो पहले ही सामने आकर खड़ा हो चुका है। अस्पताल प्रशासन से इन मौतों के कारण का पता लगाया जा रहा है, तो उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अस्पताल में बेड नहीं है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, साथ ही साथ डॉक्टरों की कमी है और अस्पताल ये भी कह रहा है कि जो अस्पताल की क्षमता है उससे दुगुना तिगुना जो यहाँ पे मरीज हैं वो अपना इलाज कराने के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर उनको इलाज सही ढंग से नहीं मिल रहा है, जिस कारण से मौतें हो रही हैं। यूं तो अस्पतालों में जिंदगी और मौत का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन एक ही अस्पताल में जब एक साथ इतनी मौत हो तो बात डराने वाली है। ये अस्पताल ठाणे महानगर पालिका का अस्पताल है। ये कोई ऐरा गैरा या वैसे अस्पताल नहीं है किसी का प्राइवेट, समझ गए ना आप। और मरीजों की यहाँ हो रही मौत पर सिर्फ बवाल ही नहीं हो रहा, सियासत भी हो रही है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे वहाँ पहुँच गए और छत्रपति शिवाजी महाराज के हॉस्पिटल में पहुँचते ही उन्होंने डॉक्टरों और महानगरपालिका के अफसरों को बुलाया, मरीजों की मौत की वजह जानने की कोशिश की और पूछा कि आखिर ये हो क्या रहा है। वैसे मरीजों की मौत के जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें एक अस्पताल में मरीजों की भीड़ भी है, यानी ज़्यादा हो गए वहाँ पर मरीज, इसलिए ऐसा हुआ। ठाणे के सिविल अस्पताल में काम चल रहा है, वहाँ एक और हॉस्पिटल है ठाणे का सिविल हॉस्पिटल, वहाँ काम चल रहा है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, वहाँ के मरीज इधर आने लगे। मरीजों की भीड़ बढ़ी तो अस्पताल का सिस्टम गड़बड़ा गया, चरमरा गया। मरीजों को बेड नहीं मिले, स्टाफ की भी कमी थी, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उनको उतनी तवज्जो या ध्यान नहीं दे पाए जितना देने की जरूरत थी, क्योंकि मरीज ही ज़्यादा हो गए, स्टाफ कम पड़ गया। इलाज में कमी को भी मरीजों की मौत की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ठाणे के अस्पताल में हुई मौतों पर जांच का आदेश भी दे दिया गया है। जांच होगी, लापरवाही और कमियों का खुलासा भी हो जाएगा, लेकिन वो तो लौट के नहीं आएंगे ना, जो अपनी जिंदगी की उम्मीद में इस अस्पताल में आए थे लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपनों के पास से चले गए। हमें क्या तय करना चाहिए? सरकार को क्या तय करना चाहिए? अस्पताल प्रशासन को क्या तय करना चाहिए? ये तय करना चाहिए कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो और लोग अपनों को ना खोएं। अगर दूसरे अस्पताल में काम करवाना था तो पहले उस जो हॉस्पिटल था जिसमें मरीजों को जाना था वहां पर पुणे में इंतजाम मुकम्मल करने चाहिए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।